अखिलेश यादव का एक छोटा सा प्यादा इन्हें हरा कर दिखाया। मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम में इतनी बड़ी जीत विपक्ष को मिली है। यहाँ पर हमारी सीट ऐसी है कि वहाँ पर आप सिर्फ मुसलमानों के आधार पर नहीं जीत सकते जब तक आपको 36 बिरादरी का सपोर्ट ना मिले। वो अपनी हिम्मत पर और अपने मेहनत पर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 27 में बेहतर परिणाम होगा और हम सरकार बनाएंगे। आदाब, नमस्कार। वीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में कई सांसद ऐसे बने हैं जिनके बारे में समझना जानना बहुत ज़रूरी है। एक सीट कैराना है जो 2014 से चर्चा में रही कि मुस्लिम पलायन, हिंदू पलायन चर्चा, फिर बीजेपी की एक प्रयोगशाला भी रही। यहाँ पर अमित शाह घर घर जाके पर्चे बांटते रहे। 2022 में बहुत कुछ हुआ। कैराना में इस बार भी लगा कि जयंत चौधरी चले गए हैं, बीजेपी के साथ क्या होगा। समाजवादी पार्टी ने इस बार कैराना से टिकट दिया इकरा हसन को। युवा इकरा हसन लंदन से पढ़ के आई और बहुत चर्चा में रही। हमने पहले ये बात कही। और इकरा कैराना से चुनाव जीत करके आई हैं और इतनी मेहनत की है इकरा ने कि मतलब इनके विरोधी भी जो बीजेपी को वोट दे करके आए तो उन्होंने ये तक कहा कि बेटी बहुत अच्छी, बेटी बहुत अच्छी है। ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे। डायलेक्ट एक्सेंट आया सही में? कैसे बोलते हैं बताओ, देख के बताओ कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। बेटी बढ़िया है। हाँ। बेटी बढ़िया है, बढ़िया है। वोट देंगे नहीं देंगे, बेटी बहुत है, आई थी है? कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है और थोड़ी घबराहट भी है और ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो यही बस उम्मीद है कि जो मुझसे जितनी सारी उम्मीदें सबकी हैं उन पर मैं खरी उतर पाऊँ। तो अभी के लिए फुल्ली सिंक इन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। फुल्ली सिंक इन नहीं हुआ। अखिलेश यादव से मिल के आई हैं अब लखनऊ में, क्या बोले अखिलेश यादव? सभी जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य थे सभी की मीटिंग थी और पार्टी के लिए बड़ा दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। पार्टी हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जिसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन के लोग और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसका बधाई का और पूरा श्रेय जाता है। तो पार्टी के लिए बड़े खुशी का वक्त है और जो पीडीए का नारा अध्यक्ष जी ने दिया था जिसके आधार पर टिकट वितरण भी हुए, उसी के बलबूते पे हमें ये परिणाम मिले हैं। तो अब यही है कि आगे भी हमें इस मुहिम को बढ़ाना है। सामाजिक न्याय के स्तर पर पूरी लड़ाई हर जगह लड़नी है, संसद में भी इसी के ऊपर मुद्दे उठाने हैं और 27 की जो तैयारी होगी हमारी तो इसी की बुनियाद पर होगी और 27 की तैयारी पर बहुत ध्यान देने की अब ज़रूरत है। आप इतनी युवा हैं और इतना तगड़ा प्रचार आपके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी भी आए कैंपेन करने, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए प्रचार करने 3 दफ़े आए, 4 दफ़े? 4 दफ़े योगी आदित्यनाथ जी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए। तो बीजेपी की पूरी ताकत जो है कैराना सीट पर रही। कभी नर्वसनेस हुई कि अब आप इतने युवा, वैसे आपके वालिद साहब सांसद रहे हैं, आपकी माँ, आपके भाई विधायक हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना कि मेरी पहला इलेक्शन है, फर्स्ट इलेक्शन है, आगे क्या होगा? थोड़ा डर लगा था? जी, डर तो लगा था जो स्वाभाविक तौर पर लगता है, लेकिन क्योंकि हमारी मेहनत लंबी थी तो मुझे पूरी उम्मीद थी और अपनी मेहनत पर यकीन था कि हम लोग कहीं इस सीट को निकाल लेंगे। और जब आपने पहले इंटरव्यू लिया था तब आपने पूछा भी था कि भाजपा के इतने बड़े नेता आ रहे हैं, सब आपने किसी को नहीं बुलाया। और मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव का एक छोटा सा प्यादा इन्हें हरा कर दिखाया। मैंने इकरा से पूछा था कि इतने बीजेपी से लोग आए हैं और अखिलेश यादव प्रचार करने क्यों नहीं आए। उसके संदर्भ में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा प्यादा बीजेपी को हरा करके दिखाएगा। उस दिन से जब से हमने वो इंटरव्यू दिया था तो तब से दिल में ये बात थी कि कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन आज जो मैसेज हम चाहते थे वो हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें आशीर्वाद देकर, जीत दिलाकर उस मैसेज को सही करने में हमारी मदद करी। तो यही मैसेज हम देना चाहते थे कि बाहर के लोग जब सिर्फ महीने के लिए आपके क्षेत्र में आते हैं, प्रभाव ज़रूर होता है, लेकिन वो जो प्रभाव जो लंबी मेहनत का होता है, जो लोगों के बीच में रहने का होता है, वो कहीं ना कहीं उसको मात दे देता है। अब आप आएंगी लोकसभा में, अब आपकी क्योंकि 2027 की तैयारी की आप बात कर रही हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होने वाली हैं आपकी? बहुत एक जेनरिक सवाल है, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं आपको, क्योंकि वेस्ट यूपी हमेशा पोलराइज रहा है, लेकिन इस बार उस धारणा को तोड़ दिया वहां की जनता ने। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीती और जयंत चौधरी के बिना, कैराना आप जीती जयंत चौधरी के बिना, सहारनपुर इमरान मसूद जीते जयंत चौधरी के बिना, नगीना इंडिपेंडेंट
या अपनी पार्टी से चंद्रशेखर जीते। तो ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है वेस्ट यूपी में, जब आप लोकसभा में जाएंगी उसको लेकर के भी क्या चीजें होंगी, और उस खाई तो मुझे लग रहा है भर गई है मोरलेस, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता है बाकी जगहों पर, उस पर क्या आउटलुक है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ प्रयोगशाला है जो जिसका इस्तेमाल ये बाहर जाकर करते हैं। हमारे क्षेत्र में 2013 के बाद से पहली बार हमें जो रिज़ल्ट देखने को मिला है, यहाँ पर भाजपा, जिन सीटों का आपने नाम लिया, लगभग ज़्यादातर सब सीटों पर भाजपा जीतती आई है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम में इतनी बड़ी, और जो पहला चरण था उसमें इतनी बड़ी जीत विपक्ष को मिली है यहाँ पर। तो ये एक हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है, और हमारे क्षेत्र के लिए ख़ास तौर पर कि वो जो खाई थी वो आपस में पट चुकी है। मेरी जीत खुद ही अपने आप में एक उदाहरण है। हमारी सीट ऐसी है कि वहाँ पर आप सिर्फ मुसलमानों के आधार पर नहीं जीत सकते जब तक आपको 36 बिरादरी का सपोर्ट ना मिले और आशीर्वाद ना मिले। और ख़ास तौर पर अगर मैं कह सकूँ तो हमारा जो क्षत्रिय समाज है, सैनी समाज है, जिन्होंने आगे बढ़कर, और दलित समाज जिन्होंने बिना चाहे हम उन तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, इस तरीके से इन्होंने हमारे चुनाव को उठाने में, बनाने में, जब गठबंधन टूटा था उसके बाद चुनाव को बनाने में इन लोगों ने ख़ास तौर पर हमारी मदद करी। और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, जाट हो चाहे गुजर हो, उसमें कश्यप हो, सभी लोग जुड़ते चले गए। तो ये वहाँ से एक मुस्लिम महिला को इलेक्ट होना अपने आप में एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं वो जो भेदभाव की राजनीति है वो ख़त्म हो चुकी है हमारे इलाके में। और अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये जो भाईचारा बना है इसको बरकरार रखें, इसको मजबूत करें और सभी को साथ लेकर आगे चलें, सभी के मुद्दे उठाएं और सभी को मजबूती दें। अभी जब चुनाव जीते तो फिर मुझे लगा कि बहुत बुजुर्गों ने आपको बहुत प्यार दिया है। मुझे लग रहा है कैराना की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग रहे, उन्होंने बड़े, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबने आपको वोट दिया है। जब चुनाव जीते तो उनका आशीर्वाद मिला, खुश हैं? क्या फीडबैक मिल रहा है कैराना से? बिल्कुल बहुत खुश हैं सब लोग। 2-3 दिन हमारे इसी उसमें लग गए कि सब आ रहे थे और सबने मुबारकबाद दिए। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये ओथ का सिलसिला ख़त्म हो, ईद भी आ रही है, उसके बाद हम खुद धन्यवाद के प्रोग्राम सभी जगह जहाँ जहाँ हमें वोट मिले वहाँ पर हम घूमकर सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहेंगे। तो एक अपने आप में एक खुशी का माहौल है क्षेत्र में। और जो लोग 10 साल से सोच रहे थे कि उनकी भी सुनवाई कहीं ना कहीं होगी, तो वो रास्ता खुल गया है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि सभी की उम्मीदों पर मैं खरे उतरूं। कैराना और मुजफ्फरनगर हारना बीजेपी के लिए मोराल में, भले सरकार बन रही है लेकिन मोराल को कमज़ोर किया है आप लोगों ने। अब बीजेपी बहुत अग्रेसिवली तैयारी करेगी 2027 की, वहाँ पर उसे कैसे काउंटर करेंगे? और अब आपके लिए अब एक चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक आप सामने वाला सांसद है उस पर सवाल उठा रहे थे, अब आप पर सवाल उठेंगे क्योंकि आप एमपी हैं। बिल्कुल, वो एक बड़ा चैलेंज है। जी हाँ। और ये बात बिल्कुल याद रखने की है कि हम ज़रूर पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश है वहाँ पर भाजपा की आज भी सरकार है और इसका प्रभाव हमें अभी से देखने को मिल गया। सहारनपुर में और कैराना में, दोनों ही जगहों पर जो हमारे समर्थक थे उन पर अगले ही दिन 100 लोगों पर मुकदमे कैराना में हुए और लगभग इतने ही मुकदमे सहारनपुर में हुए। तो ये प्रशासन है, सरकार के अंतर्गत काम करते हैं उनके दबाव में, और अभी से हमारा डे 1 से मोरल डाउन करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके का प्रयास शुरू हो चुका है। तो हमें तैयारी रखने की ज़रूरत है। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम लोग 10 साल से सरकार के बिना काम कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, तो कहीं ना कहीं हमें आदत भी हो चुकी है और हमारी तैयारी भी उस हिसाब से रहती है। तो इनके हमारी मोरल तोड़ने से हम टूटने वाले नहीं हैं, हमारी हिम्मत बरकरार है और अब तो बढ़ा दी है लोगों ने। तो अपनी हिम्मत पर और अपने मेहनत पर काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 27 में जिस तरीके से यूपी में इस बार रिजल्ट्स देखने को मिले, तो 27 में बेहतर परिणाम होगा और हम सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, अब जब आप जाएंगी लोकसभा में तो जहां मोदी जी बैठेंगे, अखिलेश यादव बैठेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग बैठेंगे और वहाँ इकरा हसन भी होगी, और आपने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव का एक छोटा सा प्यादा, सो आपको पता है, नहीं पता है, आप पर आपके बारे में बहुत चर्चा है हिंदुस्तान में भी और बाकी इलाकों में जहाँ भी लोग हिंदुस्तानी हैं। तो इकरा हसन एज अ पार्लियामेंटेरियन लोकसभा में कैसे देखती हैं अपने आप को? आपकी स्पीचेस में किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगी? कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को?
देखिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सवाल है ना। हाँ और बहुत बड़ी जगह है, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है और इतने दिग्गज लोग वहाँ पर बैठेंगे, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों। तो एक नर्वसनेस वहीं पर जाने की है, घबराहट है, क्योंकि इतने ज़हीन लोगों के बीच में हमें बैठने को मिलेगा, तो कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, पहली बार है। तो यही रणनीति जो हम युवा, हमारी पार्टी के जितने भी लोग इलेक्ट हुए हैं, आपस में बना रहे थे कि पहले हम थोड़ा ऑब्जर्व कितने करना। कितने एक तूफानी सरोज है मछली शहर से जीती हैं, हाउ ओल्ड इज शी? नहीं, उनकी बेटी उनकी है बेटी, उनके प्रिया सॉरी सरोज। कितने कितने? जी, शी इज़ 25 समथिंग। और जो सबसे यंग है वो पुष्पेंद्र सरोज जी जी हैं। हाँ, वो भी 25। वो सबसे छोटे हैं। उसके बाद फिर आप? जी, तो हम लोग सब बैठ के यही डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके से अभी तो सबका फोकस ओथ पे है, लेकिन उसके बाद पहले हम थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहेंगे, अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे और थोड़ी वर्किंग्स समझना चाहेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी शुरुआत पार्लियामेंट में करेंगे। तो यही उम्मीद है कि सबसे जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनकी आवाज़ नहीं आज तक पहुंच पाई है, जिनको इग्नोर किया गया है, उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचाएं। चाहे इसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और उसमें सारी बिरादरी आ जाती है। गन्ना किसान, तो उनका भुगतान जो है, जिनके धरने पर हम इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कैराना की नाम वहाँ पर आए तो किसानों की बात ज़रूर हो। और साथ ही में महिलाओं के लिए मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक महिला चुन के गई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति बड़ी है। और हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं, उनकी बेरोज़गारी है, और जो वहाँ, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करता है अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने में, और आज सरकार ने उनसे वो गर्व भी छीनने का प्रयास किया है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहूँगी। Thank you, Ikra. So hope to see you soon in Parliament and we'll keep having these conversations. तो अब इकरा से बताया उन्होंने, और बहुत अच्छा बोलती हैं इकरा, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अब इसी कसौटी पर उनको आजमाया जाएगा। अभी सांसद हैं, कैराना में बीजेपी अब दुगनी ताकत से लगेगी, तो देखना होगा कि वहाँ पोलराइजेशन हो ना हो, बहुत सारे चीज़ें हैं, वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, फिलहाल एक अच्छी बात है कि एक अच्छा युवा चेहरा पार्लियामेंट में होगा, मुस्लिम महिला, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला, वो संसद में होगी, और देखना होगा कि कैराना में कैसे काम करती हैं, 36 बिरादरी को साथ लेके कैसे चलती हैं। तो क्या हमने बात की इकरा से, और हमें आप देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।